ओम नमो नारायण। हिमालय गुरुकुल पाठशाला पर आपका स्वागत है। कैसे बने कर्मयोगी का आज अध्याय 11 आपके सामने लेकर के आए हैं। अध्याय 11 में स्वामी जी ने लिखा है, इसका जो विषय है आगे बढ़ना विषय है, लिखा है कर्मयोगी वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, मन में विश्वास, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग नाम से कहा जाता है। विषाद का अर्थ है अवसाद। हर मनुष्य के जीवन में कभी कभी अवसाद आ जाते हैं। अपने रिश्तेदारों से युद्ध करने से पहले अर्जुन विषाद अर्थात अवसाद का शिकार हो गए थे। सब कुछ अच्छा रहता है जब तक हम किसी मुसीबत में फंस नहीं जाते। हमें पता नहीं होता कि क्या करना है। अगर आप अपने साथ भगवान को महसूस कर सकते हैं तो यह बात बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। जब आप अंदर से विषाद के कारण टूट जाते हैं और विषाद से बाहर आने के लिए मदद की आवश्यकता होती है तो भगवान आपके पिता, माता, सखा सब बन जाते हैं। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उपस्थित अपने बंधुओं को देखकर शोक करते हुए कहा, हे भगवान कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है। इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। बाहर का जीवन भीतर का प्रतिबिंब है। अर्जुन के मन में दुख, शोक, अवसाद का लक्षण इस कथन से पता चलता है। ऐसे खतरों की परिस्थिति में व्यक्ति अवसाद का शिकार बन जाता है। वास्तविकताओं के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता। आप कितना भी प्रयास करें सुख के लिए, लेकिन दुख, शोक, अवसाद का भी आपके पास आने का अपना एक तरीका होता है। अवसाद, दुख के फंदे से बचना इतना आसान नहीं है। हम सोच लेते हैं कि हमारे जीवन में कभी कुछ खतरा नहीं आएगा, लेकिन कभी न कभी दुख, शोक, अवसाद का सामना करना ही पड़ता है। हमेशा बाहर के मुस्कान का अर्थ यह नहीं कि अंदर की गहराई में मुस्कान भरा है। हर विपरीत परिस्थिति का सामना करना हम नहीं सीखना चाहते हैं, क्योंकि असफलता की हार हमें उलट देती है। इससे जीवन तनावपूर्ण बन जाता है। तब तक मुखौटा पहनकर चलते हैं, बाहर में मुस्कान, अंदर में दर्द, लेकिन इस मुखौटा को हमेशा नहीं रख सकते। एक समय हटाना पड़ता है, तब असली तस्वीर आ जाती है। यह समझना होगा कि सफलता के पीछे असफलता, आशा के पीछे निराशा, सुख के पीछे दुख, ये हमारे जीवन के सबक हैं। ये हमें विकसित होने में मदद करते हैं। अगर अर्जुन विषाद में ना आते तो आप भगवान से ना जुड़ पाते और ना गीता जी जैसा ज्ञान मिलता। तो आप भी सोचें, क्या भगवान से जुड़ना है या नहीं? योग का अर्थ है जुड़ना। भगवान के साथ जुड़ना ही योग है। निष्काम कर्म करने का सिद्धांत यह है कि भगवान के साथ, अपने परमात्मा के साथ जुड़ना। आज का अभ्यास, स्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन बाहरी गतिविधियों से अपने आंतरिक ज्ञान, आनंद को प्रभावित नहीं होने देना है।